नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने जश्न भी मना लिया, अबीर गुलाल भी खूब उड़ा और चिराग पासवान की पार्टी के अंदर खाने पार्टी में जश्न का माहौल है और जश्न होना भी चाहिए। जिस तरह की खबर निकलकर सामने आई है, एनडीए में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह जश्न लाजमी था अगर सीट बंटवारा संभावित तौर पर वही है तो। यह कहा गया है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जश्न अगर मना है तो शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिराग पासवान को यह बता दिया गया हो कि 5 लोकसभा की सीटें आपको मिल रही हैं और हाजीपुर की सीट भी आपको मिल रही है और शायद जश्न की वजह यही रही हो। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने फैसले से पीछे हटना होगा? लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले से पीछे हटने जा रही है? ये बड़ा सवाल है। और क्या चिराग पासवान की सीटों पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है? जश्न मन गया है, भाजपा ने भरोसा दे दिया है, लेकिन क्या खेल अभी बाकी है? क्या पेच अभी फंसा हुआ है? देखिए, हमने कल भी आपको बताया था, आज फिर हम चर्चा करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान की। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान जो आज से 1-2 महीने पहले आया था और उस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सब कुछ बदल गया। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजा सब बंद है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि आएंगे तो विचार करेंगे और इस इंटरव्यू के अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर सारा खेल बदल गया। नीतीश कुमार एनडीए में चले ही आए, एनडीए की सरकार बिहार में बन गई। अब अमित शाह ने एक इंटरव्यू में एक और बड़ा बयान दिया है और जाहिर तौर पर अमित शाह ने जो कहा है, चिराग पासवान की चिंताएं जरूर बढ़ गई होंगी उस बयान से। देश के गृह मंत्री अमित शाह से बकायदा पशुपति पारस का नाम लेकर यह सवाल पूछा जाता है, बिहार में क्या होगा? पशुपति पारस के बयान का हवाला दिया जाता है कि भाई हमारा सम्मान नहीं किया गया, हमारे साथ न्याय नहीं किया गया, हम हाजीपुर सीट लड़ेंगे। अमित शाह कहते हैं कि 1 सप्ताह में हम लोग बैठेंगे, 1 सप्ताह के अंदर, और सब लोग एक साथ बैठे हुए दिखाई देंगे, सब लोग एनडीए में रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो क्या मतलब निकाला जाए अमित शाह के ये इस बयान का? देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या इसको संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि पुनर्विचार हो सकता है? जैसा कि पशुपति पारस ने डिमांड की है कि भाजपा को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने जा रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के झोली में वाकई 5 सीटें डाल दी हैं, तो क्या भाजपा उनकी झोली से अब कुछ सीटें वापस निकालने भी जा रही है? क्या चिराग पासवान की सीटों में कटौती होने जा रही है और उनकी सीटें काटकर कुछ सीटें पशुपति पारस के खाते में दी जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान को दे देगी और पशुपति पारस को 1 सीट भी नहीं देगी, इसका अनुमान तो बहुत लोगों को नहीं था, हमें भी नहीं था। लेकिन हम लगातार, हमारी समझ ये कहती रही है कि चिराग पासवान को 5 सीट और पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक परसेप्शन भी बन सकता है। भाजपा को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नुकसान हो सकता है और पशुपति पारस अगर दूसरे खेमे में चल गए तो जाहिर तौर पर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं चाहेगी, इसलिए बीजेपी ये चाहेगी कि बीच का रास्ता निकालकर पशुपति पारस को भी अपने साथ रखा जाए। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा कि चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को ही हाजीपुर की सीट मिल जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर सकती है कि जहां पशुपति पारस को बीजेपी ने 1 भी सीट नहीं दी, बीजेपी उनको कम से कम 1-2 सीटें देकर मनाने की कोशिश करेगी कि चाहे आप हाजीपुर छोड़ दीजिए और बाकी 1-2 सीटें ले लीजिए। लेकिन इसमें भी पशुपति पारस तैयार होंगे या नहीं तैयार होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अमित शाह के बयान ने चिराग की चिंताएं बढ़ाई हैं और पशुपति पारस की उम्मीदें बढ़ाई हैं, दोनों हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।